बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइ। गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने मद्दा का कायदा पढ़ा था, यानी कि अब तक हम लोग जो क्लास किए हैं उसमें जो अहम तरीन बातें अब तक आई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैंने बताया था वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहला क्लास था हमारा हुरूफुल हिजाइया, यानी कि अल्फ़ाबेट, है ना। ये हमारा पहला क्लास था हमारा। दूसरा क्लास था हमारा, इसी में था मखारिजुल हुरूफ भी था, इसी में मखारिजुल हुरूफ यानी कि लेटर को सही तरीके से प्रोनाउंस करना, मखारिजुल हुरूफ की दूसरा क्लास था हमारा। तीसरा क्लास क्या था बताइए आप लोग। तीसरा क्लास जी लाम और रॉ का कायदा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्लास पे था हमारा मद्दा का कायदा, मद्दा का जी मद्दा का बयान था मैंने, ठीक है। तो मद्दा का बयान पढ़ाने से पहले जो ज़रूरी बात आई थी वो था हरकात। इसमें था, इसमें हरकात भी पढ़ा चुके इसमें हमें, है ना। इसमें हरकात भी पढ़ा चुके हम हैं, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश, यही पढ़ा चुके थे पहले हम। और ये बताया था कि ज़बर में कितना टाइमिंग लेना है, ज़ेर में कितना टाइमिंग लेना है और फिर पेश पे कितना टाइम लेना है। ये तीन बातें थी हरकात के बयान में। और उसके बाद जब मद्दा का कायदा मैंने बताया था तो मद्दा में डिटेल के साथ सारी बातें आपके सामने आ गई थी कि कौन सा मद्द तो कितना खींचना है, मद्दे असली क्या है, मद्दे मुत्तसिल क्या है, मद्दे मुनफसिल क्या है, ठीक है, मद्दे लाजिम क्या है। तो ये मद्द के जो बयान है इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद भी किया होगा और वीडियोस को भी देखा होगा आप लोगों ने। आज हमारा 5वां क्लास है, ठीक है। और इसके बाद जो छठा क्लास होगा यानी कि कमिंग सैटरडे, और फिर वेडनेसडे को 7th क्लास होगा। तो वेडनेसडे के बाद आफ्टर 7th क्लास एक टेस्ट लेंगे आप लोगों का जो 20 मार्क्स का होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। 20 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से। वो गूगल फॉर्म में होगा और लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, लिंक, उसको लिंक आप लोग ओपन कीजिएगा। उसमें आपको अपने सबसे पहले नाम लिखना उसमें आपको है। उसके बाद जो उसको प्रोसेस बताया जाएगा उसमें आप आगे बढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन होगा, उसमें आपको आंसर दिया हुआ लिखना उसको है किस तरह है। उसके बाद आके सबमिट करना है आपको उसमें आगे जाकर के। इस तरह से 20 मार्क्स का इंशाल्लाह ताला एग्जाम होगा आफ्टर 7th क्लास, ठीक है। तो ये अब तक का हमारा क्लास ये था कि मद्दा का बयान ये आप लोग पढ़ चुकी हैं। आइए एक आज इंशाल्लाह का दो कायदा बताएंगे इंशाल्लाह। हम पहला कायदा जो हमारा है वो है आज का है हरूफे लीन। हरूफे लीन, ठीक है। हरूफे लीन। अब ये हरूफे लीन क्या है, व्हाट इज हरूफे लीन? हरूफे लीन किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले देखिए लीन का जो मीनिंग होता है ना, लीन का जो माना होता है, लीन का माना नरमी का है,
नरमी है। लीन का जो मीनिंग है लाम या ली, ठीक है, लैन नहीं लीन पढ़ना है, लाम या ली और नून लीन, इसका माना होता है नरमी, ठीक है। देखिए जब आपने पढ़ा था मध्य असली, जब आपने पढ़ा था तो मध्य असली में आप जब हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, इसी तरह से जब वाव के साथ आया था मद्दा बू तू, उस पर टाइमिंग था और आवाज के अंदर लाउडनेस था, आवाज के अंदर, और एक अलिफ के बराबर 1 सेकंड के बराबर उसको हम खींच रहे थे, टाइम ले रहे थे मध्य असली में। मध्य मुत्तसिल में, मध्य मुनफसिल में कभी 3 अलिफ के बराबर, कभी 5 अलिफ के बराबर, उसको हम लोग खींच करके पढ़ रहे थे हम लोग, और उसके अंदर आवाज में लाउडनेस आता था उसके अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां देखेंगे जीम वाव पेश जू आइन दो जेर इन, अब ये जो जू है ना, ये जीम वाव, वाव मद्दा है, ये वाव मद्दा है ये वाला, तो वाव मद्दा के साथ जब जीम आया था, वाव मद्दा के साथ जब आता है तो उसमें आवाज में लाउडनेस आती है, भारीपन आता है, टाइम लगता है उसमें। इसके बिल मुकाबिल, इसके जस्ट अपोजिट आज का कायदा है। आज का जो कायदा है वो है हुरूफ लीन का, और हुरूफ लीन सिर्फ 2 हैं, हुरूफ लीन 2 हैं, ठीक है, एक है वाव और एक है या, ठीक है। जबकि आपने मध्य का जब बयान पढ़ा था उसमें था हम अलिफ वाव और या, 3 था, हुरूफ मद्दा 3 था, जबकि हुरूफ लीन जो है ये 2 है, हुरूफ लीन 2 है, ठीक है, वाव और या, हुरूफ लीन 2 है, एक वाव है और एक या है, तीसरा नहीं इसमें। पूरे 28 हरूफ में से पूरे 28 जो अल्फाबेट है उनमें सिर्फ 2 ऐसा है जो हरूफ लीन है, एक है वाव और एक है या, तीसरा कुछ नहीं है, ठीक है, तीसरा कुछ नहीं है। तो हरूफ लीन 2 है, वाव और या। अब ये समझना है कि ये वाव और ये या हुरूफ लीन कब कहलाएगा, ये वाव और ये या हुरूफ लीन कब कहलाएगा। तो हुरूफ लीन कहलाने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है, हुरूफ लीन कहलाने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। नंबर 1, वाव के ऊपर में सुकून हो, ठीक है, और इस वाव से पहले कोई भी हरफ आ जाए, कोई भी हरफ आ जाए, अलिफ से लेकर या तक कोई भी हरफ आ जाए उसके ऊपर जबर हो, ठीक है। एक बात, हुरूफ लीन होने के लिए 2 बात का होना जरूरी है। एक ये कि वाव सुकून हो, सुकून के साथ हो, और वाव से पहले जो भी जबर आए 28 लेटर्स में कोई भी आ जाए, कोई भी, उसके ऊपर में जबर हो, फतहा उसके ऊपर में हो। मिसाल के तौर पर देखिए, यहां देखते हैं हम, मैं वाव के साथ बा अटैच कर रहा हूं, बा वाव और ये जबर, ठीक है, बा वाव जबर क्या होगा, बौ, बा वाव जबर बौ, बौ। हाँ, इसके बिल मुकाबिल देखिए जब मैं मद्दा के साथ पढ़ रहा था तो ये था बा वाव पेश बू, 1 अलिफ के बराबर टाइम लिया था इसमें, मैंने 1 अलिफ के बराबर से मैंने टाइम लिया था, ये था मद्दा। लेकिन जब वही हुरूफ लीन के साथ आ गया, बा वाव जबर बौ हो गया। इसी तरीके से या ना देखिए, मैंने कहा ना हुरूफ लीन होने के लिए जरूरी है कि या के ऊपर में सुकून हो या वाव के ऊपर में सुकून हो। यहां मैं देता हूं या और इस पर दे दिया मैंने सुकून। अब इससे पहले, या से पहले, या साकिन से पहले कोई भी हरफ आ जाए, कोई भी हरफ, अलिफ आए, बा आए, हमजा, बा, ता, सा, जीम, हा, फा, या, जितना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके ऊपर में जबर होना चाहिए, जबर होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में उसको हुरूफ लीन कहा जाएगा। एक सीधी से सवाल है, हुरूफ लीन किसे कहा जाता है? तो कहा जाएगा हुरूफ लीन, क्या है हुरूफ लीन? तो हुरूफ लीन फतहा जबर दोनों एक ही सेम चीज है। इसी को फतहा भी बोलते हैं, इसी को जबर भी बोलते हैं। अरबी में इसको फतहा बोलते हैं, उर्दू में आमतौर पर हम लोग पढ़ते हुए यही आए बचपन से, जबर जेर पेश
इसलिए मैं आपको जबर जेर पेश बता दे रहा हूं, वरना फतहा कसरा और दम्मा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वाव से, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैं नहीं, मैं लिखाऊंगा, मैं अभी मैं लिखाऊंगा खैर। वही ना, नहीं दोनों बताया मैंने ना। मैंने बताया कि वाव सुकून होगा और उससे पहले जबर होगा, दो बात हो गई। या सुकून होगा, उससे पहले जबर होगा, उससे पहले। ठीक है, लीन होने के लिए वाव पर सुकून होगा और उससे पहले के हरफ में फतहा यानी कि जबर होगा उसके पहले के हरफ में, तो वो हुरूफ लीन कहलाएगा। ठीक है, अब उसकी मिसाल देख लेते हैं पहले हम लोग कि इसको नरमी के साथ किस तरह पढ़ना है। हुरूफ मद्दा के बनिस्बत, हुरूफ मद्दा के मुकाबले में हुरूफ लीन को आसानी के साथ पढ़ना है। देखिए, बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर ताऊ, सा वाव जबर सौ, जीम वाव जबर जौ, हा वाव जबर हौ, खा वाव जबर खौ। ये वाव की मिसाल मैंने दे दिया। अब यहां देखिए, वाव पर सुकून, बा पर फतहा, वाव पर सुकून, ता पर फतहा, सा पर सुकून, सॉरी वाव पर सुकून, सा पर फतहा, वाव पर सुकून, जी पर फतहा, वाव पर सुकून, हा पर फतहा, वाव पर सुकून, खा पर फतहा। तो ये वाव की मिसाल हो गई। या तक चले जाइए आप, इसको इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे हम, बऊ, तौ, सौ, जौ, हौ, खौ। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लेना है, बऊ, तौ, सौ, जौ, इस तरह नहीं पढ़ना। कुरान पढ़ेंगे आप, देखिएगा कुरान में आया है सूरह तकासुर में, कल्ला, काफ लाम जबर कल, लाम अली जबर ला, कल्ला सौफा, है ना, कल्ला सौफा तअलमून। इस सूरह तकासुर के अंदर ये आयत आया है। ठीक है, यहां क्या पढ़ते हैं, सीन वा जबर सौ, फा जबर फा, सौफा, यही पढ़ते हैं ना। अगर कोई इसको एक अलिफ के बराबर पढ़ता है, कल्ला सौफा, कल्ला सौफा, वो गलत होगा, वो गलत हो जाएगा। हुरूफ लीन में आवाज को खींचना नहीं है, हुरूफ लीन में नरमी के साथ पढ़ना है। हुरूफ लीन का कायदा यही कि उसको नरमी के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम इसमें कुछ टाइम ले भी सकते हैं, कभी हम इसमें टाइम ले भी सकते। कब टाइम लेंगे, जब किसी आयत के एंड में आता हो, वो जब किसी आयत के एंड में आता हो और वो आखिरी का जो हरफ उसका हो। जैसे हम कुरान पढ़ते हैं सूरह कुरैश। ठीक है, हाँ ये दो है, दो इसमें कुरैश पढ़ते हैं हमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश। देखिए यहां पर रॉ या जबर रही है ना, यहां पर रॉ या जबर रही है, यहां देख रही रॉ या जबर, ये लीन का कायदा आया है ना, या साकिन है, उससे पहले में रा जबर है ना, सही बोल रहा हूं मैं, है ना, सॉरी या साकिन है और उससे पहले रा पर फतहा है, तो ये तो लीन का कायदा है। लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूं कुरैश, कुरैश बोलना चाहिए मुझे, कुरैश, लिइलाफि कुरैश, है ना, मैं क्यों पढ़ रहा हूं लिइलाफि कुरैश, इसलिए कि यहां पर आयत कंप्लीट हो रहा है। यहां पर वक्त की सूरत में, ठहरने की सूरत में हम टाइम लेंगे। लेकिन अगर हमको यहां नहीं रुकना था तो यहां पर दो जेर दिया हुआ है कुरान में, कुरान में पढ़िएगा, यहां पर लीला को कुरैश देखिएगा तो यहां पर नीचे में शीन में दो जेर दिया हुआ है। तो अगर आपको दो जेर पढ़ना है, तनवीन पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे लिइलाफि कुरैशिन, उसके बाद इलाफी एक सांस से पढ़ना आपको है। यहां आपको सांस तोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको दो आयत मिला के पढ़ना पड़ेगा आपको, तब यहां पर आप इसको आसानी से पढ़ेंगे, कुरैशिन। ठीक है, इसी तरह आखिर का जो आयत है, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। देखिए
यहाँ पर खा वाव जबर खौ है ना, खा वाव जबर खौ है, खा वाव जबर खौ यहाँ पर है, वाव साकिन है, खा पर फतहा है, ये हुरूफ लीन है। तो हम बेहतर तरीका यही होगा, पढ़ेंगे खौफ, व आमनहुम मिन खौफ, है ना, व आमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ। लेकिन अगर हम वहां पर ब्रेक कर रहे हैं, आयत मुकम्मल हो रही है, तो कुरान पढ़ने का तरीका यह है कि जिस आयत पे रुका जाए, जिस आयत में वक्फ किया जाए, तो वक्फ की सूरत में थोड़ा हम टाइम लेना, ये साबित है, क्या ना, वक्फ की सूरत में टाइम लेना साबित है, ठीक है। जब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ ठहरे, यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर तो खौफ बोलेंगे, व आमनहुम मिन खौफ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फजर की अजान सुनती होगी, फजर की अजान में एक कलमा ज्यादा है, दीगर 4 औकात में जो अजान दी जाती है उसके बिलमुकाबिल फजर की अजान में एक कलमे को 2 बार कहा जाता है तकरार के साथ, और वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, है ना, बोलते हैं ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। देखिए यहाँ पर नून वाव जबर नौ, है ना, नून पर सॉरी वाव पर सुकून है और नून पर फतहा है, वाव पर सुकून है और नून पर फतहा है, तो ये भी जो हुरूफ लीन है, नौम, नून वाव जबर नौ, नौम, नौम मतलब नींद, है ना, तो नौम, नौम क्या है, नून वाव जबर नौ, ये हुरूफ लीन है, ये हुरूफ लीन है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आसान सा तरीका ये है कि हुरूफ लीन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो लीन का माना होता है नरमी, पहली बात, लीन का जो मीनिंग है, माना नरमी क्या है, नरमी, ठीक है। हर्फ को अच्छा वो क्या है, हुरूफ लीन, हुरूफ लीन 2 है, हुरूफ लीन 2 है, ठीक है। क्या क्या है, वाव और या, ठीक है। तरीका क्या है, वाव पर सुकून हो और उससे पहले क्या होगा, जबर हो, जबर हो तो नरमी के साथ अदा करेंगे, नरमी के साथ अदा करेंगे। सेम कायदा अप्लाई होगा या के साथ, या के साथ सेम कायदा, ठीक है, सेम कायदा अप्लाई होगा या के साथ भी। वाव पर सुकून हो या फिर या पर सुकून हो और उससे पहले जो हरफ हो उसके ऊपर जबर हो, ऐसी सूरत में उसको उस जबर को हम लोग नरमी के साथ अदा करेंगे। जैसे हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बौ, ता वाव जबर तौ, था वाव जबर तौ, जीम वाव जबर जौ, हा वाव जबर हौ, ख वाव जबर खौ, दाल वाव जबर दौ, राल वाव जबर रौ, रा वाव जबर रौ, जा वाव जबर जौ, सीन वाव जबर सौ, शीन वाव जबर शौ। इस तरीके से हम लोग इसको अदा करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से या पर अगर आ जाए तो या पर सुकून हो और उससे पहले, या पर सुकून हो और उससे पहले क्या हो, जबर हो, ऐसी सूरत में उसको आसानी के साथ पढ़ेंगे, नरमी के साथ अदा करना है। जैसे कि हमजा या जबर ऐ, बा या जबर बै, ता या जबर तै, ता या जबर थै, जीम या जबर जै, हा या जबर है, ख या जबर खै, दाल या जबर दै, दाल या जबर दै,
रा या ज़बर रई, ज़ा या ज़बर ज़ई, सीन या ज़बर सई, शीन या ज़बर शई, स्वाद या ज़बर स्वई, दाद या ज़बर दई, तो या ज़बर तई, ज़ा या ज़बर ज़ई। इस तरीके से इसको अदा किया जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि हुरूफ मद्दा के बिलमुकाबिल, हुरूफ मद्दा के मुकाबले में हुरूफ लीन को आसानी के साथ पढ़ना है। जबकि मद्दा में हम लोग एक अलिफ के बराबर टाइम ले रहे थे, 1 सेकंड के बराबर उसको खींच रहे थे और उसको खींच करके पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने उसको लीन में अप्लाई किया उसको, तो उसको हम लोगों ने आसानी के साथ पढ़ा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, लीन का माने है नरमी। स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। लीन का माने है नरमी। हुरूफ लीन 2 है, वाव साकिन और या साकिन। ठीक है, ये दोनों जबर वाले हर्फ के साथ आते हैं, ये दोनों जबर वाले हर्फ के साथ आते हैं। पेज नंबर बुक में दिया हुआ है 67। हुरूफ लीन ढूंढिएगा, हो सकता है कि नहीं एक ही है 67। आप लोगों को तो पीडीएफ दिया मैंने ना। 67 देखिए, पेज नंबर 67। ठीक है, दर्स नंबर 12 यानी कि सबक नंबर 12 है और पेज नंबर है 67। तो इसमें देखिए रोमन में दिया हुआ है कि लीन के माने हैं नरमी। हुरूफ लीन 2 हैं, वाव साकिन और या साकिन। दोनों जबर वाले हरफ के साथ आते हैं। जबर वाले हरफ के साथ वाव साकिन आए तो नरम आवाज के साथ जल्दी पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल देखिए यहाँ पर, हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बौ, ता वाव जबर तौ, सा वाव जबर सौ, जीम वाव जबर जौ, हा वाव जबर हौ, ख्वा वाव जबर खौ, दाल वाव जबर दौ, दाल वाव जबर जौ, रा वाव जबर रौ, जा वाव जबर जौ, सीन वाव जबर सौ। इसको याद तक पढ़िएगा इसको इस तरह से। अब यहाँ देखिए कुछ कलिमात आए हैं, उनको इस तरह पढ़ना है। कौल, हौल, फौक, यौम, सौती, तगौ, औफी, अफौ, फसौ, तरौ, अलफौजु, रऔहु, औहन, कौमक, वगदौ, कौलुहुम, मौऊदतु, ज़ौजक, कौलकुम, असौनी, फला फौत, वलसौफ। हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि अगर हुरूफ लीन है तो उसको टाइम नहीं लेना है। हुरूफ लीन में टाइम नहीं लेना, ऐसा नहीं कि आप लोग उसको पढ़िए इस तरह से अलफौजु, रऔहु, औहन, कौमक। बिल्कुल नहीं पढ़ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको जल्दी पढ़ना है। अलफौजु, रऔहु, औहन, कौमक, वगदौ, कौलुहुम, मौऊदतु, ज़ौजक, कौलकुम, असौनी, फला फौत, वलसौफ, बलौनाहुम, वला तअतौ, यरौनहा, यनहौन, फअौरद, यौमइद, वस्तग़शौ, सियाबहुम। है ना? अच्छा यहाँ तो नहीं था लेकिन यहाँ दे दिया है। वो असल में एक आयत का हिस्सा है, इसलिए यहाँ को जगह खाली था तो दे दिया हुआ यहाँ पर, वरना यहाँ हुरूफ लीन है ही नहीं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, या की मिसाल देखते हैं हम लोग हैं। देखिए हमजा या जबर ऐ, बा या जबर बै, ता या जबर तै, ता या जबर तै, जीम या जबर जै, हा या जबर है, ख्वा या जबर खै, दाल या जबर दै, दाल या जबर दै, रा या जबर रै, जा या जबर जै, सीन या जबर सै, शीन या जबर शै, स्वाद या जबर सै, दाद या जबर दै, तो या जबर तै, वा या जबर ज़ै, ऐन या जबर ऐ, गैन या जबर गै, फा या जबर फै, क़ाफ या जबर कै, काफ या जबर कै, लाम या जबर लै, मीम या जबर मै, नून या जबर नै, वाव या जबर वै, हा या जबर है, हमजा या जबर ऐ, या जबर यै। आपने गौर किया होगा कि मैंने इसमें एक जरा भी टाइम नहीं लिया है ना? एक जरा भी, मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। बस हमजा या जबर ऐ, या जबर यै।
अब देखिए कलिमात का मश्क कीजिए यहाँ पर मेरे साथ आप लोग, ऑडियो मत ऑन कीजिएगा, आप लोग अपने अपने पढ़िए मेरे साथ, जरूरी नहीं कि मैं सुनूं लेकिन आप लोग रिपीट कीजिए। सैला, कैदा, लैसा, कैफा, सैफा, रैबा, रैबा, बैना, अलैना। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तो देख रही है नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ अलिफ मद्दा यहाँ पर आया है ना। एक तरफ तो यहाँ लाम या ज़बर लई हुरूफ लीन आया है, इसको मैंने टाइम नहीं लिया, अलई है ना, अलई अलई नहीं बोला मैंने, अलई, लेकिन यहाँ पर अलिफ मद्दा आ गया यहाँ पर एक साथ में दो, हाँ इसमें टाइम लेंगे इसमें हम, ये अलिफ मद्दा है ना, तो ऐसा नहीं कि इसमें भी अलई ना बोल के निकल जाए, नहीं, जहाँ है अलिफ मद्दा है वहाँ बोलना है अलैना, है ना। लैलती, लैलती, लिकैला, या लैता, देखिए यहाँ खड़ा ज़बर या है, या लैता, रुवैदा, इलैना, फ़अैनमा, असैना, वहैथु, ऐदीहि, यरदैना, लदैहिम, वहदैनाहु दिफ़ैनि, रअयतहुम, अलमैमनति, ऐनैनि, क़दैना, अबवैहि, शफ़तैनि, वआतैनाहु बैनकुम, अफ़असैत। इस तरीके से आप लोगों को ये कायदा मुकम्मल करना है, ठीक है। और आप लोगों ने आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था उसमें से अक्सर लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेंड किया है और मैंने सबका डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं सबका सुन नहीं पाया, थोड़ा बिजी थे हम और कल भी सफ़र में भी थे, तो हम सबका सुन नहीं पाए हैं। इंशाल्लाह सबका सुनने के बाद सबको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह पर्सनली तौर पर सबको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिप्लाई नहीं करे तो आप अगला सबक जो मैं दूँ तो उसको आप लोग कीजिए ही नहीं, कि पुराना सबक का रिप्लाई ही नहीं आया है तो फिर से अभी नया सबक का क्यों, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई करूँगा। हाँ, लेकिन जो आज का जो अभी जो मैंने पढ़ाया, ये अभी जो कायदा पढ़ाया मैंने हुरूफ लीन, उसमें जो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पेज नंबर 68 देखिए आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा हम लोग को होमवर्क मिला है, ठीक है। पेज नंबर 68 आपका बुक में है, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 से आपको 1 2 3 5 लाइन है, ठीक है, 5 लाइन करना है पेज नंबर 68 से। ये स्टार्टिंग का फर्स्ट 5 लाइन स्टार्टिंग का, ठीक है, पेज नंबर 68 से स्टार्टिंग का फर्स्ट 5 लाइन और पेज नंबर 70, पेज 70 5 लाइन स्टार्टिंग का, ठीक है, 70 से 5 लाइन आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके बिफोर सैटरडे या सैटरडे दिन तक हमको भेज दीजिएगा, तब भी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी होमवर्क दें उसको हर कोई कोशिश कीजिए करने का, ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग ऐसे इनका होमवर्क अभी भी हमको नहीं मिला है, जी बोलिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दे दीजिएगा, ठीक है, कोई कोशिश कीजिए इंशाल्लाह ताला देने का उसको, ठीक है। तो ये था पहला कायदा आज का, हुरूफ लीन। दूसरा कायदा पढ़ाया जाए, अभी तो टाइम है आधा घंटा, चलिए इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो दूसरा कायदा चलते हैं, ये बहुत ही अहम तरीन कायदा है कुरान का, और अगरचे अभी जो कायदा बताएंगे आपको उस कायदे में ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें आप अगर गलती करेंगी
तो कबीरा गुनाह होगा, यानी बड़ा गुनाह जो होता है वो तो बहरहाल नहीं होगा। लेकिन मैं बराबर यही बात कहता हूँ कि कुरान पढ़ने का जो अंदाज है, देखिए हम लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश अगर बोलते हैं तो सोचते कि नहीं बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोला जाए, है ना। कोई इंग्लिश बोलता है सोचते कि नहीं ऐसा हो, मालूम हो रहा बिल्कुल अभी उतर के आया है। तो कुरान भी वैसा ही होना चाहिए कि ऐसा महसूस हो कि वाकई जिस ज़बान में कुरान का नुज़ूल हुआ है उसी तरीके से कुरान पढ़ी जा रही है। एक अहम कायदा है, यहाँ मेरा जो पेज नंबर है 50 में, हम यहाँ पर हम स्क्रीन में दिखता हूँ आप लोगों को, पेज नंबर 50, ठीक है। इस कायदा को बताने से पहले मैं आप लोगों को सुकून का कायदा बताता हूँ। सुकून सबको मालूम है, सुकून है ना, जिसको कहा जाता है जज्म कहा जाता है ना, ये सबको मालूम है और बता चुका हूं मैं। सुकून जिसका एक नाम क्या है, जज्म, और जिसका साइन क्या है, ये वाला है, ये साइन है ऐसा वाला, छोटा दाल की तरह। और बाज कहीं आप पढ़ेंगे ना, अगर आप कभी अगर आपको जाना हुआ उम्रा में या हज में, अगर आप लोगों को जाना हुआ और आपके पास अपना कुरान जो यहाँ आप पढ़ती हैं आप लोग हैं, वो कुरान अगर आपके पास में नहीं है, ठीक है, अगर वो कुरान नहीं लेके गई हैं, हज में गई हो या उम्रा में गई हो, आपका अपना जो इंडियन प्रिंट जो होता है, अच्छा 2 प्रिंट है याद रखिएगा, एक तो होता है सऊदी प्रिंट, उसमें जो आपको सुकून मिलेगा ना वो ये ऐसा नहीं मिलेगा आपको। वहां आपको गोल मिलेगा, गोल इस तरह गोल, थोड़ा सा छोटा छोटा गोल बना हुआ रहेगा, इस तरह दाग बना हुआ गोल सा, जीरो जैसा बड़ा सा जीरो बना हुआ रहेगा वहां पर आपको, ठीक है, इस तरह का निशान रहेगा वहां पर, गोल गोल बना हुआ रहेगा। तो ये गोल असल में सुकून है, वो गोल जो है असल में वो सुकून की अलामत है, सुकून की निशान है। इसको इंडियन प्रिंट में हम लोग सुकून जज़ब बोलते हैं, इसको सुकून बोलते हैं। तो अगर आप सऊदी में जाएंगे, वहाँ कुरान रखा हुआ, मस्जिद में कुरान रखा हुआ रहेगा, मस्जिद नबी में या हरम मक्का में या हरम मदीना में कुरान रखा हुआ रहेगा, तो वहाँ आपको ये सुकून मिलेगा, ठीक है। अब आदमी परेशान हो जाए, हाँ रीजन ये है ना कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत साबित है, ठीक है, उनसे जो रिवायत साबित है, मसहफ़ उस्मानी कहा जाता है उसको, मसहफ़ उस्मानी, ठीक है, उसको उस मसहफ़ को मसहफ़ उस्मानी कहा जाता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो साबित है वो। तो उनके दौर में भी जो है ना, जो जज़म लिखा जाता था तो जज़म का अंदाज वही होता था, गोल होता था, ठीक है, गोल होता था, गोल इस तरह से गोल रहता था जज़म। तो यहाँ भी इंडियन प्रिंट जो है, सॉरी हम लोगों के पास भी जो है कुरान, आप देखिएगा मसहफ़ उस्मानी देखिएगा, तो वहाँ कुरान अगर आप डाउनलोड कीजिएगा मसहफ़ उस्मानी लिख करके, इंटरनेट गूगल पे डाउनलोड कीजिएगा मसहफ़ उस्मानी, उसमें देखिएगा तो वैसे ही दिया हुआ है, गोल गोल दिया हुआ जज़म है, ठीक है। तो उसको असल वो सुकून की अलामत है। सुकून का माने क्या होता है, हर कोई जान सा सुकून के माने क्या होता है, आराम, है ना, यही होता है ना सुकून, छुट्टी, फुर्सत है। आदमी 6 दिन काम करता है, 6 डेज काम करता है आदमी, ठीक है, एक दिन उसको छुट्टी मिला है। अब उस दिन भी कोई उसको बोले कि काम में आ जाओ, तो आदमी गुस्सा हो जाएगा, भाई 6 दिन हम काम किया है, आज छुट्टी का दिन है, आज भी हमसे काम कराओगे, है ना। तो आदमी रेस्ट लेना चाहता है। देखिए एक था हरकत, ये हरकत है, जबर जेर पेश, है ना, हमजा जबर आ, बा जबर बा, जीम जेर जी, दाल पेश दू, जबर जेर पेश, ये क्या है, हरकत है ना, ये हरकत है। जिस लेटर के ऊपर में आ गया ये, वो लेटर हिल रहा है, डोल रहा, काम है ना, वर्क में अपना है वो। इसको अगर हम लिखेंगे यहां पर, अभी देखिए एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, काफ जबर का, सीन जबर सा, बा जबर बा, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, उसको बोलिए, अनम्यूट, कसबा बोलेंगे, वेरी गुड,
अच्छा इसमें कोई भी सुकून की हालत में है? काफ भी काम कर रहा है, का है ना, हिल डोल रहा है, सीन भी हिल डोल रहा है, बा भी हिल डोल रहा है, का सा बा, है ना। यहां देखिए हमजा जेर ई, बा जेर बी, लाम जेर ली, ई बीली, है ना, ई बीली, हमजा भी हिल रहा है, बा भी हिल रहा है, लाम भी हिल रहा है, सब वर्किंग है, सब काम में है, बिजी है। सीन पेश सु, दाल पेश दु, सीन पेश सु, सुदुसु, है ना, सभी हिल रहा है, सभी के अंदर हरकत है, सभी के अंदर हरकत है ना। लेकिन इनमें से किसी के ऊपर अगर हम सुकून दे दें, इनमें से किसी को हम सुकून दे दें, काफ जबर का और सीन बा जबर सब, अब ये क्या हो गया? सुकून हो गया ना। अच्छा तो अब इसको तो कसबा नहीं बोलेंगे ना, हम कसबा तो नहीं बोलेंगे, कसब बोलेंगे, क्योंकि ये तो सुकून की हालत में है ना, ये बात तो सुकून की हालत में है ना, ये बात तो सुकून की हालत में है। फिर इसको क्यों हिलाएंगे डुलाएंगे? बेचारा वक्त पे जगह पड़ा रहे, काफ तो हिला डुला, सीन तो हिल डोल रहा है, लेकिन बा छुट्टी में है, सुकून के साथ है रवि ना, जिसको सुकून लेने देना चाहिए उसको। तो जिस हर्फ के ऊपर में सुकून होगा उस हर्फ को जरा भी हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमजा हमजा ता जबर अत, हमजा सा जबर अत, हमजा हा जबर अह, हमजा ख्वा जबर अह, हमजा जाल जबर अर, हमजा रा जबर अर, हमजा जा जबर अज। हम घूम के इसलिए आवाज काट रहा है पीछे, अब नहीं कटेगी, सामने आएगा नहीं कटेगी आवाज इंशाल्लाह, ठीक है। हमजा सीन जबर अस, ठीक है। अच्छा इसमें से कोई भी हिल रहा है, आखिरी वाला सुकून वाला हिल रहा है? नहीं ना, एकदम सुकून के साथ है ना। अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा, जो सुकून के साथ है उसको सुकून से रहने देना है। ऐसा नहीं कि अत, अस, अह, अख, अज, अर, अज, अश नहीं करना है। अश, अस, अस, अफ, अम, अन, अल, अह, अख, ठीक है। इसके बाद उसको सुकून के साथ रहने देना है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब आइए आज का अभी का जो हमारा कायदा है उस कायदे का नाम है कलकला, कलकला, ठीक है। क्यू यू ए क्यू ए एल ए एच, कलकला। इसका नाम क्या है? इस कायदे का नाम क्या है? कलकला। कलकला कहते हैं आवाज को टकरा करके अलग कर देना, आवाज को टकरा करके अलग कर देना। उसका कलकला का जो मेन मीनिंग होता है किसी आवाज को टकरा कर अलग कर देना, किसी आवाज को टकरा कर अलग कर देना, इसका ये मीनिंग है। कलकला का मीनिंग ही है, ठीक है। लेकिन तजवीद की लैंग्वेज में, तजवीद की जबान में, इल्म तजवीद में कलकला किसको कहा जाता है? कलकला कहा जाता है अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से लेकर या तक कुछ हुरूफ ऐसे हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर सुकून आ जाए, जिनके ऊपर सुकून आ जाए, तो सुकून आने की सूरत में भी उसको सुकून से नहीं रहने देना, ठीक है। वो कभी सुकून से नहीं रहेगा, चाहे सुकून आ भी जाए उसके ऊपर में। बाकी हुरूफ के मुकाबले में ये कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि सुकून आने की सूरत में भी उसके अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर कुछ न कुछ हरकत आएगी, ठीक है। उन हुरूफ को कहा जाता है हुरूफ कलकला।
हरूफ कलकला, ठीक है, हरूफ कलकला कहा जाता है। और वो कितने हैं? 5 हैं, ओनली 5, बस सिर्फ 5 है। कौन कौन सा है? कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। कॉफ, तो, बा, जीम, दाल, ठीक है, लिख लीजिए इसको। हुरूफ कलकला 5 है, हुरूफ कलकला 5 है। अभी लिखिए या वीडियो देख के लिखिएगा, जैसे आप लोग को आसानी लगे। हुरूफ कलकला 5 है। कौन कौन सा है? कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। अच्छा, इसका मजमुआ है, इसका मजमुआ यानी कि ज्वाइनिंग, इसका जो मजमुआ है, इन 5 हुरूफ का जो मजमुआ है उसको कहा जाता है कुतुबु, कुतुबु जद्दीन, ठीक है, इसका मजमुआ का नाम है कुतुबु जद्दीन। देखिए, कॉफ, तो, बा, जीम, दाल, है ना, 5 लेटर है। कॉफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 लेटर है। इसको कहा जाता है हुरूफ कलकला। इन 5 हुरूफ को हुरूफ कलकला कहा जाता है, ठीक है, इन 5 हुरूफ को हुरूफ कलकला कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इसका तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है इसको। मैंने कहा इन 5 हुरूफ के ऊपर अगर सुकून आ जाए तो सुकून आने की सूरत में भी इन 5 हुरूफ को टकरा करके आवाज को अलग कर दी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले काफ ले लेते हैं, है ना, काफ मिसाल ले लेते हैं। हमजा, काफ, जबर, अक, अक, है ना। पहले मैंने क्या कहा था कि जब सुकून आ गया तो सुकून से रहने देना है। अश, अस, अत, अन, है ना। लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे हैं, कुछ, बोलिए, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर सुकून आ भी जाए तो उसकी आवाज को टकरा कर, बोलिए, आवाज को टकरा करके अलग कर देना है। हाँ, वन बाय वन एक एक करके बोलिए। हाँ, अब बोल, हाँ बोल, हाँ रेशमा परवीना बोलिए, क्या बोलिए? बा, बा, बे नहीं, बे नहीं, बे नहीं, बा, 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 पहले पहले बोलिए बा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%। यही 5 कलकला है, बाकी किसी में कलकला नहीं है। एकदम, हाँ, सब में सुकून, एकदम 100%। नहीं, सिर्फ इसी 5 में कलकला करना है, बाकी किसी में नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अस्फिया बुशरा कुछ बोल रही हैं आप? नहीं, सुकून, जज़म 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 में सुकून है। ऐ देखो, हमजा, काफ, जबर, अक, है ना, हमजा, काफ, जबर, अक, ये काफ की मिसाल हो गई। तो की मिसाल लेते हैं। हमजा, तो, जबर, अक, 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 हमजा, तो, जबर, अक। अगर ये कलकला नहीं होता तो बोलते अक, अगर तो कलकला नहीं होता तो बोलते अक, अगर काफ कलकला नहीं होता तो बोलते अक। आवाज को स्टॉप कर देते आकर के हम, लेकिन हम आवाज को टकरा करके अलग कर दे रहे हैं। अक, है ना, अक, अक, अब, अज, अद, ठीक है। तो ये तरीका है अक, काफ की मिसाल के साथ। आइए कुछ आयत लेते, कुरान की आयत लेते कुछ हम। पहली आयत लेते हैं हम, सूरह फलक से लेते हैं काफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु, कुल अऊज़ु
बिरब्बिल फलक, है ना, ये आयत यहाँ पर पढ़ते हैं, सूरह फलक पढ़ते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक फलक, है ना, टकराया ना आवाज को मैंने, ये काफ सुकून के साथ है ना, ये काफ पे सुकून है ना। सूरह फलक पढ़ रही है, आखिरी में देखिएगा आयत में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद वाली आयत देखिए मिन शर्रि मा खलक, खलक मिन शर्रि मा खलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। आवाज को टकरा करके, काफ की आवाज को टकरा करके हम अलग कर दे रहे हैं, खलक 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 फलक, है ना, फलक, आवाज को टकरा के अलग कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफ क्या है, हुरूफ कलकला है, काफ जो है हुरूफ कलकला है, इस वक्त में इसकी आवाज को टकरा करके हम अलग कर दे रहे हैं। चलिए, काफ की मिसाल हो गई। हाँ बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल जी। हाँ हाँ, मैं सबकी मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, अभी सबकी मिसाल दूंगा इंशाल्लाह। मैं काफ की मिसाल देखिए, मैंने क्या कहा, कितने हुरूफ हैं, काफ ता बा जीम दाल, है ना, काफ की मिसाल दे दी मैंने। आइए ता की मिसाल देखते हैं अब हमें। सूरह हाँ, अच्छा, छोड़ करके बहुत सारी असरा देखिए, एक मिनट देखिए, हमजा सीन जबर अस, रा खड़ा जबर रा, असरा, है ना, हमजा नून जबर अन, आइन मीम जबर अम, देखिए नून में भी सुकून है, मीम में भी सुकून है ना, अन अमता, है ना, नून में भी सुकून है, आइन मीम में सुकून है। सिरातल लज़ीना अनअमता, नून को मैंने सुकून दिया, अन अम, है ना, उसको तो मैंने जरा पर टकराया, ये नहीं कहा मैंने अन्ने अम, है ना, ऐसा नहीं पढ़ रहा, अन्ने अम नहीं बोला ना, बस क्लियर है। असरा, बहुत सारी आयत कुरान के हर लाइन में मिलेगी इंशाअल्लाह, ये असल चीज है। तो काफ की मिसाल देखिए, तो की मिसाल देखिए, अल्लज़ी अतअमहुम, सूरह कुरैश में है, अल्लज़ी अतअमहुम, देखिए हमजा ता ज़बर अतअमहुम, हमजा ता ज़बर अत, ये कलकला है, तो कलकला, हमजा ता ज़बर अतो, है ना, अतअमहुम। अगर ये कलकला नहीं होता तो बोलते अल्लज़ी अतअमहुम, हम उसको सुकून दे देते हैं, अल्लज़ी अतअमहुम, है ना, यही पढ़ते लिइलाफि कुरैश, देखिए शीन में सुकून आया ना, कुरैशी तो नहीं बोला, कुरैश, है ना, पूरा कुरैश सुकून दे दिया मैंने इसको, ये कलकला नहीं है। लिइलाफि कुरैश, इसके बाद देखिए इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, फा वस्सैफ, है ना, सैफ, पूरा सुकून दे दिया इसको मैंने, पूरा सुकून दे दिया, सैफ, हालांकि इसके पास सुकून है, लेकिन मैंने एक हिलाया नहीं, सैफ सैफो नहीं बोला, क्योंकि कलकला है ही नहीं इसमें। उसके बाद देखिए फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्तअमहुम, अगर ये तो कलकला नहीं होता, इसको हम बोलते अल्लज़ी अत्अमहुम, बोलते अत्अमहुम, तो हम जाकर के आवाज को रोक देते हैं हम,
लेकिन हम तौ में आवाज को रोक नहीं रहे, बल्कि तौ की आवाज को टकरा करके अलग कर रहे हैं। अत्तो, 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 है ना, अत्तो अमाहुम, अत्तो अमाहुम, आवाज हमारी टकरा रही है और टकरा करके आवाज को अलग कर रहे हैं। जी क्या नहीं होता? अब वही तो हम कह रहे हैं ना, अगर ये ता हुरूफ कलकला में नहीं आता, ये बोल रहे हैं, इनकेस अगर ये हुरूफ कलकला में नहीं आता, हाँ, इनकेस ये हुरूफ कलकला का नहीं होता ये, तब तो इसको नॉर्मल पढ़ते हैं हम, है ना। लेकिन चूंकि ये कलकला में आया है तो इसको आवाज को टकरा रहे हैं, हमें आवाज को टकरा के अलग कर रहे हैं। अतो, अतो अमाहुम अल्लज़ी अतअमहुम, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जरूरी अभी ये है कि आप लोग अब कुरान पढ़िएगा तो इस पर तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, काफ पर कहाँ सुकून आ रहा है, बा पर कहाँ सुकून आ रहा है, तौ पर कहाँ सुकून आ रहा है, ठीक है। इसको जो है ना ध्यान देने की जरूरत इसको है। और एक तो ये है कि आदमी इसको याद कर ले और उसको अप्लाई कर ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये फजल है कि इतनी आसानियां आ गई हैं अभी कि अब हर चीज़ रेडीमेड मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कलर कोडेड कुरान खरीद लेंगी, आप हदिया करा लेंगी कलर कोडेड, उसमें देखिएगा जो कलर कोडेड कुरान है उसके नीचे में सब कलर्स बना हुआ है। रेड के लिए कौन सा रेड कलर में कौन सा कायदा आ रहा है, ग्रीन में कौन सा कायदा आ रहा है, येलो में कौन सा कायदा आ रहा है ना, अदर कलर में कौन सा कायदा आ रहा है। ये बहुत आसान है। अच्छा, पूरे कुरान पेज में देखिएगा, जहां जहां कलकला आया वो कलकला वाला को रेड कर दिया है, दूसरा कायदा जहां आ रहा है उसको वो ग्रीन कर दिया है जी। हाँ जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, ले सकती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आदमी उसी का होकर के रह जाता है, ठीक है, आदमी उसी का होकर रह जाता है ना। अब मैंने क्या वो जरूरत क्या आ गई कि असल तो ये था कि आदमी जो तो कुरान की जबान को सीखता, अरबी जबान जानता, आदमी अरबिक लैंग्वेज को जानता, और जब कुरान को पढ़ता तो समझता वो, है ना, क्योंकि कुरान समझने के लिए आया। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या, कि हमने कुरान को अरबी में इसलिए नाज़िल किया कि ताकि तुम समझ सको। अहले अरब की ज़बान अरबी थी, उनकी ज़बान अरबी थी, अल्लाह ने इसीलिए उनको अरबी ज़बान में नाज़िल किया। लेकिन क्या है, तो हम लोग के लिए ज़रूरी था ये कि हम लोग कुरान की ज़बान को सीखते हैं, लेकिन नहीं सीखा तो क्या है, ट्रांसलेशन है, सभी लैंग्वेज ट्रांसलेशन कुरान का मौजूद है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, जितनी भी ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आज जितनी ज़बानें बोली जाती हैं, आज दुनिया के अंदर जितनी ज़बानें जिंदा हैं, हर जिंदा ज़बान में कुरान का तर्जुमा मौजूद है। अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा। कोई ज़बान ऐसी नहीं दुनिया के अंदर जिस ज़बान में कुरान का तर्जुमा नहीं पाया जाता हो, ठीक है। लेकिन अब क्या हो कि हम लोग उसका आदी हो गए, कुरान मालूम करना है, तर्जुमा पढ़ लिया, ये हम लोग के लिए आसान जरिया। हालांकि असल क्या था कि अरबी ज़बान सीखते हम लोग, अरबी ज़बान सीख करके कुरान समझते, एक अलग बात थी। बहरहाल आगे बढ़िए। अल्लज़ी अतअमहुम, ये तौ का कायदा बता दिया मैंने, तो आपको कुछ मिसालें दे दी मैंने आपको। आइए अब देखते हैं बा की मिसाल देखते हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा, बोलिए, कसब, है ना, सूरह लहब में देखिएगा यहाँ पर आप, तब्बत यदा अबी लहब व तब, आगे भी है व तब व तब। अच्छा, यहाँ पर कुछ और मसला यहाँ पर बता दूंगा मैं भी आपको। उसके बाद है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ठीक है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, है ना, वमरातुहु हम्मालतल हतब। ये चार मिसाल है सूरह लहब के अंदर है। बाकी मिसाल सब में सुकून है, हतब, लहब, ठीक है, कसब, वतब। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, पहला बात थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है ना, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर शद्दा तो है ही है, सॉरी सुकून तो है ही,
लेकिन सुकून के साथ यहाँ पर शद्दा भी आया है, तशदीद भी आया है। तो एक तरफ तो हमको अगर ये सिर्फ सुकून के साथ अगर ये होता, सिर्फ सुकून के साथ अगर यहाँ पर होता, तब पढ़ते वतब, क्या पढ़ते हैं? वतब, तब्बत यदा अबी लहब वतब, ये पढ़ते हैं, है ना? तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। आवाज देखिए, मैं होंठ को, हमारा बा का जो मखरज है, दोनों होंठ के मिलने से बादा होता है ना, am I right? दोनों होंठ के मिलने से बादा होता है। वतब, देखिए होंठ मिला और मैंने छोड़ दिया, होंठ को टकरा कर अलग कर, वतब, है ना? वतब, कसब, लहब, लहब, हतब, हतब। देखिएगा आवाज को, देखिएगा बा की आवाज टकरा करके, दोनों होंठ में टकरा करके आवाज अलग हो जा रही है। वतब, लहब, हतब, है ना? फर्स्ट वाला सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है कि कुरान जब पढ़ेंगे वहां देखिएगा आप यहाँ पर कि सुकून के बजाय यहाँ पर शद्दा है, ठीक है? तो शद्दा की सूरत में, तस्दीद की सूरत में, जहां इनको मैंने कसब, लहब, हतब कहा है, यहां पर थोड़ा सा डबल होगा, उससे ज्यादा, वतब, वतब, ठीक है? आवाज को मोटा भी करेंगे क्योंकि तस्दीद है यहां पर। पहले तस्दीद लाएंगे, फिर सुकून लाएंगे, सॉरी फिर कलकला लाएंगे। वतब, वतब, पहले मेरे यहां पर क्या होगा? शद्दा, तस्दीद है तो आवाज मोटी होगी पहले यहां पर, उसके बाद फिर हम सुकून लाएंगे, सॉरी कलकला लाएंगे, तो हो जाएगा तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। ये है बाकी मिसाल। अब आइए देखते हैं जीम की मिसाल देखते हैं। सूरह 3 पढ़ते हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फ़लहुम अज्रुन, हमज़ा जीम ज़बर अज्र, रा दो पेश रुन, अज्रुन, ठीक है? अज्रुन, देखिए हमज़ा जीम ज़बर अज, 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 आवाज को टकरा रहे हैं क्योंकि जीम कलकला है, जीम जो हुरूफ कलकला है तो उसको टकरा रहे हैं। अजरुन, मुजरिम, मुजरिमून, मुजरिमून, है ना? मुज, मुज, मुजरिमून, युज्जा, या जीम पेश युज, जा जबरजा, युज्जा, युज्जा, युज्जा। आवाज को देखिए किस तरह टकरा करके अलग कर रहे हैं ना। अजराहुम, कुरान में है अजराहुम, अजराहुम, है ना? ये देखिए अजराहुम, देखिए किस तरीके से आवाज को टकरा रहे, जीम की आवाज को टकरा करके अलग कर दे रहे हैं हमें। अज, अज, है ना? अजरुन, अजरहुम, अजदा, वजहु, यजहदु, यजहदु, ये सब जीम की आवाज टकरा रही है आपस में, और टकरा करके जीम की आवाज अलग हो जा रही है। वरना आसानी से पढ़ सकते थे उसको हम, लेकिन नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि हुरूफ कलकला है ये। इसको यहाँ पर आवाज को हम टकराएंगे और टकरा करके आवाज को हम अलग कर देंगे हम, ठीक है? तो ये क़ाफ, ता, बा, सॉरी बा बाकी है, हाँ बा होगी, जी बोलिए। व आमनहुम मिन खौफ, उसमें हाँ व आमनहुम मिन जूद, जी उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो जीम का वाव मद्दा के साथ आया है, जीम वाव पे जू है वहां पर, वहां तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो वाव है, जीम पर पेश है, वहां पर जू है, जू, जूइन। मैंने क्या कहा? सुकून आने की सूरत में होगी, सुकून, है ना?
जू में तो सुकून नहीं ना आया है ना, जू में तो पेश आया है, जीम वाव पेश जू, देखिए जीम वाव पेश जू है ना, जू सुकून तो नहीं इसमें आया ना, सुकून आएगा तब कलकला होगा ना, क़ाफ ता बा जीम दाल, इस पर अगर सुकून आ जाए, जस्म आ जाए, तभी कलकला कहलाएगा, अदरवाइज कलकला नहीं कहलाएगा वो, ठीक है, कलकला नहीं कहलाएगा। अगर उसमें नहीं आया है तो कलकला नहीं कहलाएगा वो। कलकला कहलाने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर में सुकून आ जाए, इन 5 रूप में सुकून के साथ आएगा तभी कलकला कहलाएगा। तो मैंने काफ ता बा जीम और दाल, दाल की मिसाल बाकी है अभी। चलिए दाल की मिसाल लेने के लिए हम चलते हैं सूरतुल इखलास की तरफ चलते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, देखिए यहां पर कुल हुवल्लाहु अहद, दाल पर क्या है, दाल पर क्या है, यहां पर सुकून है, सुकून है। लेकिन यहां आप लोग थोड़ा सा अभी अगर कुरान खोल के देख लीजिएगा तो सारा इल्जाम दे दीजिएगा मेरे ऊपर में कि यहां तो सुकून है ही नहीं कुरान में कहीं पर, वहां तो 2 पेश लिखा हुआ है। जब कुरान खोलेंगी तो वहां तो 2 पेज लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर 2 पेज लिखा हुआ रहेगा, फिर कहां से मसला आया, ये कहां से आ गया, आयत है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वक्फ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वक्फ है, यहाँ पर इंदल वक्फ, वक्फ जब भी होगा तो सुकून हो जाएगा, वक्फ जब भी करेंगे हम ना, ये लिखा हुआ है, देखिए आयत हटा दीजिए, आयत गोलता मिला देते हैं, ये अभी लिखा हुआ कुल हुवल्लाहु अहदुन, जैसे मैंने यहाँ पर वक्फ की अलामत दे दी, अब ये सुकून जो है तो 2 पेज जो है तो सुकून में तब्दील हो गया, अहद हो गया ये, तो ये हो गया कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, 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 बोलिए कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, है ना, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, 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 दाल को कलकला करके अलग कर दिया, अल्लाहु समद, है ना, लम यलिद, देखिए लम यलिद, या ज़बर या, लाम दाल ज़र लिद, यलिद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद, देख लीजिए सब में कलकला आ रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद, 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 वलम यूलद, वलम यूलद, है ना, आवाज टकरा रहा मेरा ना, दाल की आवाज टकरा रही है मेरी, वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, है ना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, देखिए बोर्ड देखिए पूरा ठीक से, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 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 ऊपर से देखिए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद, लिद, है ना, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अहद, ठीक है, अहद, ये है क़ाफ ता बा जीम और दाल, इन 5 हरूफ पर जब सुकून आ जाए तो सुकून आने की सूरत, जी बोलिए, तो वाली फिर से बता दें,
देखिए यहाँ देखिए स्क्रीन में देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ स्क्रीन में देखिए, ये देखिए थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं इसको, तो आपको जूम कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए एरो देख रही हैं आप, एरो दिखा आपको, एरो एरो प्लस जूम इन करें। यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए स्क्रीन नहीं आ रहा आपको, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आपके सामने? हाँ नहीं, अभी 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 कौन बोली मुझे अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ये देखिए या तो नहीं आ रहा है स्क्रीन, अल्लाह अकबर, स्क्रीन तो शेयर होगा सबको, लेकिन देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ बोर्ड आ रही है, हाँ वही सब, हाँ सबको होना चाहिए, क्यों नहीं है? स्क्रीन तो शेयर, अच्छा फिर से देखो एक बार हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, या तो पेश युक्त आइन ज़ेरी युतरी, देखिए सॉरी, या तो पेश युक्त आइन ज़ेरी मीम पेश मुंह, ठीक है? या तो पेश युक्त 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 आइन मीम ज़ेरी युतइम युतइम, ठीक है? या तो पेश युक्त आइन मीम ज़ेरी युतइम, हमजा तो ज़बर अत, हा रा ज़बर हर, अतो हमजा तो ज़बर अतो, अतो हर है ना, अतो हर, बा तो ज़बर बत, शीन ज़बर शा, बतो शा है ना? कुरान में जगह है ना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है ना? हम लोग क्या है कि अल्लाह ताला गफ्फार है, ये जानते हैं हम लोग, अल्लाह ताला गफ्फार है इतना पता है, अल्लाह ताला गफ्फार है, लेकिन अल्लाह ताला जब्बार भी है, अल्लाह ताला जब्बार भी है। और अल्लाह ताला जो है ना कहते हैं इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब अल्लाह ताला पकड़ने पर आता है तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्नहु हुवा युबतिशुल बत्शतल कुबरा, देखिए बत को कुरान में एक जगह है बत, बत्शता, बा तो ज़बर बत, शीन ज़बर शा, बत्शा ता ज़बर ता, बत्शतल, या बा तो ज़बर बत है ना, बत, ठीक है? अब ये तो चाहे आखिर में आए या मिडिल में आए, कलमा के दरमियान में आए, कहीं भी आए, सुकून के साथ आया है तो उसको आपको कलकला करके पढ़ना है, ठीक है? तो जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला। ये कलकला का जो कायदा है इसको मैं एक बार रिपीट कराऊंगा इंशाअल्लाह आप लोगों को, ये पेज आज नहीं नेक्स्ट क्लास में इसको पहले रिपीट कराऊंगा इंशाअल्लाह, फिर अगला क्लास में अगला कोई कायदा इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो आज यही तक रखते हैं, ठीक है? नहीं अभी ने एक तो दिया ना, एक दिया है, ठीक है? उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए उसको जी, पेज नंबर 60, पेज नंबर 70।